नीतीश ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा। नीतीश के फैसले से गई मोदी की कुर्सी। अगर नीतीश ने जो फैसला अभी किया है, जो बात अड़ी हुई है, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर ले कि आखिर नीतीश के सिक्योरिटी को इतने महत्व क्यों दी जाने लगी और क्यों बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने क्यों आदेश जारी किया सिक्योरिटी बढ़ाने का और जान का खतरा। आज तक तो नीतीश कुमार के ऊपर नहीं था। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो है नहीं, और कि प्रधानमंत्री है फैसले ले रहे हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि वह अब जनता को लूटने जा रहे हैं। सिक्योरिटी की जरूरत मुख्य चुनाव आयुक्त को है, जो जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है, विपक्ष के पार्टियों के साथ विश्वासघात कर रहा है, फर्जी वोटर तैयार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसे जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार को जरूरत है ऐसा लगता नहीं है। आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी। पूरा बिहार घूम करके स्मृति यात्रा के तहत आए हैं, और सीएम जब नहीं रहे, अगर सीएम वो नहीं रहेंगे तो उन्हें सिक्योरिटी क्यों, और सीएम से ज्यादा सिक्योरिटी क्यों? ऐसा कौन सा तीर मारा है नीतीश कुमार ने कि उनके पीछे लोग पड़ेंगे? उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है, उनके नाम पर वोट भी मिलता है। जो भ्रष्ट है वह तो भाजपा के मंत्री है जो उनके साथ है, वह लूट खसोट रहे हैं बिहार को। तो ऐसे में यह सिक्योरिटी इसलिए दी गई है कि ताकि नीतीश से कौन मिलने आ रहा है, नीतीश किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इन सभी बातों पर नजर बनाए रखने के लिए और नीतीश कहीं जा न सके, इसके लिए यह सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है कि जो मुख्य सिक्योरिटी इंचार्ज होगा वही तय करेगा कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा नीतीश से, और वह सारा रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगा और अमित शाह अपना डंडा बजाएंगे इसके लिए। ऐसे में नीतीश ने जो 4 शर्तें रखी, जिसका संबोधन में आप दर्शकों से मैंने जिक्र किया, इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला शर्त उन्होंने जो मुख्यमंत्री का किया, तो उन्होंने चिंता जताई, नीतीश कुमार ने चिंता जताई कि उनके कुर्सी छोड़ने के पहले अगला सीएम कौन होगा पहले यह बताए, यह ऐलान तुरंत करे भारतीय जनता पार्टी। पहले वह किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देगी जेडीयू जो भविष्य में जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो, या कम से कम ऐसा हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे। ऐसा कतई नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी नीतीश को पूरी तरह से खत्म करेगी। सीएम की कुर्सी आ गई, अब बिहार को भी खत्म करेगी। दूसरा बड़ी साफ तौर पे उन्होंने कहा है विधानसभा स्पीकर को लेकर के। उन्होंने कहा है नीतीश कुमार ने कि विधानसभा इस राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के पास ही स्पीकर की कुर्सी रहेगी, वह किसी को नहीं देंगे। अब ऐसे में नीतीश नहीं मान रहे हैं इससे कम पद, और भाजपा इसे मानने को तैयार नहीं है। तो जब नहीं है और नीतीश जानते हैं कि भाजपा का सीएम अगर कोई गुजराती बन गए या कोई और आ गया तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अस्तित्व को खत्म कर देगा, यह साफ वह कह रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति के हाथ में हम दे नहीं सकते, और भाजपा इससे पीछे नहीं हट सकती। तो ऐसे में नीतीश एक ही फैसला करेंगे नीतीश कि वह मोदी का साथ छोड़ दे, और अगर मोदी का साथ नीतीश छोड़ देते हैं तो मोदी की कुर्सी तो फिर नहीं बचेगी। कैसे बचेगी बताइए? क्योंकि बिहार में भी नीतीश के बगैर सरकार नहीं बन सकती, और केंद्र में नीतीश के बगैर मोदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में पेच फंसा हुआ है, और इस पेच में लगातार उलझते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आखिरी दांव भाजपा ने चली है, वह दांव यह चली है कि नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे को टाइट कर दी है। अब इससे नीतीश निकलेंगे नहीं निकलेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब अपना रहे हैं बेचारे, यह बात सत्य है।